भुवनेश्वर में नाइट क्लब में आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भुवनेश्वर के एक नाइट क्लब में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में ये नाइट क्लब और यहां इस नाइट क्लब में आग लग गई। तो ये बड़ी खबर है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और ऐसे में भुवनेश्वर में देखिए किस तरीके से ये नाइट क्लब में आग लगी। दिन की तस्वीरें हैं ये। तो नाइट क्लब में ज्यादातर जो ग्राहक पहुंचते हैं, कस्टमर्स पहुंचते हैं, वो रात के समय ही पहुंचते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर दिन में आग लगी है तो जाहिर सी बात है ज्यादा कस्टमर्स इस वक्त नाइट क्लब में मौजूद नहीं होंगे। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, बता रही है कितनी भीषण ये आग है। क्योंकि देखिए जरा कैसा काला घना धुएं का गुबार है जो उठ रहा है। ये चार दीवारी सी नजर आ रही है और उसके बीच से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल जो मेन रोड है, आप हाईवे एक तरीके से कह सकते हैं, उसी के किनारे ये नाइट क्लब बना हुआ है और इसी में आग लगी है। देखिए आप किस तरीके से वो ट्रैफिक जो सामने से गुजर रहा है और पीछे की तरफ वो नाइट क्लब बताया जा रहा है जिसमें आग लगी, भीषण आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो भुवनेश्वर के एक नाइट क्लब में आग लगी। अब आग लगने की वजह क्या रही, ये आग कितने बजे लगी है, इसको लेकर जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीकांत इस वक्त मौजूद हैं। और जरा रजनीकांत से ही जानते हैं, बताइए जरा डिटेल में कब ये आग लगी, कैसे ये आग लगी, क्या अभी तक इस आग पर कुछ काबू पाया जा सका है रजनीकांत? ये आग जो लगी है रोमाना जी, सुबह पूरा लगी है। जब एक डेढ़ घंटा पहले ही लगी है और तभी तुरंत जो अग्निशम जो विभाग को खबर दिया गया, मगर वो आने में थोड़ा सा देरी रह गया, आधा घंटा उनको लग गया। तो आग पूरा छत पर पूरा फैल गई थी। और इतना ही नहीं, उसके जस्ट नीचे ही एक तो फर्नीचर का दुकान है, वहां तक भी फैल गई आग। उसका जब अभी 7 से 8 दमकल लगा हुआ है उसको बुझाने के लिए आग, अभी भी आग पे थोड़ा बहुत काबू पा लिया गया है। अभी फिर भी धुआं का गुब्बारे उठ रहे, लेकिन जो ऊपरी जो आग था उसको पूरा काबू पा लिया गया। अभी अंदर की तरफ जा रहे लोग, जहाँ पे कहीं से भी अगर आग, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? या जब ये आग लगी तो नाइट क्लब भी बंद था और नीचे जो फर्नीचर की दुकान है जो आप कह रहे हैं आग की चपेट में आई है, वो भी तब तक नहीं खुली थी सुबह सुबह जब ये आग लगी? नहीं, तब तक तो कोई भी दुकान नहीं खुली थी। और ऊपर भी जितना तक अभी तक जानकारी है कि वहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं थे ऊपर में जहाँ पे आग लगी है। और किसी को हताहत होने की भी अभी तक खबर नहीं है, जानकारी नहीं है। मगर फिर भी आग पे काबू पाने का बाद भी अभी जो धुआं है अभी भी निकल रहा है। और कहीं पे उनको देखा जा रहा है कि कहीं कोई चिंगारी ना रह जाए कि आगे कहीं आग फैल जाए, या उस पर पूरा जांच किया जा रहा है। और अभी अंदर दमकल के बारे जो कर्मी है वो अंदर घुस चुके हैं और अंदर से देख रहे कहाँ पे कुछ चिंगारी है और आगे की रहेगी ये प्रक्रिया की किस तरह से आग लगी है, क्या है। कहा जा रहा है कि शायद एसी का शॉर्ट सर्किट से लगा है बोल के ये आशंका की जा रही है अभी तक। और ये बड़ी जानकारी जी ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आज सुबह करीब 8:30-9 बजे के आसपास ये आग लगी और ये ऊपर की मंजिल पर नाइट क्लब और नीचे की तरफ फर्नीचर की दुकान। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी नाइट क्लब में, उस वक्त नाइट क्लब भी बंद था। और वो बता रहे हैं कि नीचे जो फर्नीचर की दुकान जो इस आग की चपेट में आ गई, वो दुकान भी बंद थी। मतलब किसी तरीके के जान के नुकसान की यहाँ पर खबर नहीं है। ये गनीमत रही। हाँ, जाहिर सी बात है माल का नुकसान तो खासा हुआ है और कितना ज्यादा हुआ है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। और साथ ही हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल ये बता रहे हैं कि दमकल कर्मी जो हैं अब वो इस इमारत में अंदर भी घुस गए हैं। अंदर भी अच्छे से जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई चिंगारी भड़की रह जाए और वो दोबारा से शोला भड़क कर आग की लपटों में तब्दील हो जाए। रजनीकांत बिस्वाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके का इलाका है जहां पर ये आग लगी। आप बता रहे हैं कि ये इमारत जिसमें आग लगी हुई है, ऊपर नाइट क्लब है, नीचे फर्नीचर की दुकान है। क्या ये बाजार वाला इलाका है या ये रिहायशी इलाके के अंदर इस तरीके का कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है? बताइए जरा इसके बारे में रजनीकांत। रोमाना देखिए, ये एनएच के पूरे करीब है। ये जो सड़क है ये कटक और भुवनेश्वर को जोड़ती है, वो पूरा ये एनएच के पूरा करीबी है। वहाँ पे रिहायशी इलाका, इसके जो पीछे है रिहायशी इलाका, मगर सामने सब यहाँ पे कमर्शियल दुकान सब है।
तो वहीं पे लगी है। और इन्हें जो यहाँ पर आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है, अभी रास्ता भी सड़क भी बंद कर दिया गया क्योंकि जाम भी लग गई है। और ये जो सड़क है ये कटक से भुवनेश्वर जोड़ने वाली सड़क है, पूरा NH-16 वाला ये सड़क है। बहुत शुक्रिया आपका रजनीकांत बिस्वाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल हाईवे कटक और भुवनेश्वर को जो जोड़ता है, बिल्कुल उसके नजदीक ही ये इमारत, जहां ऊपर नाइट क्लब, नीचे फर्नीचर की दुकान जिसमें आग लगी। ट्रैफिक पर भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कुछ असर पड़ा है। गनीमत ये रही कि नाइट क्लब और फर्नीचर की दुकान दोनों बंद थी। सुबह का वक्त था जब ये आग लगी, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।